अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। जितने भी नए यूज़र्स हैं या पुराने यूज़र्स हैं, इसमें आज की वीडियो में हम परफ्यूमरी के जो मसले मसाइल हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ा मसला अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी फ्रेगरेंस ऑयल ऑन रेगुलर बेसिस, कि जो इत्र है या फ्रेगरेंस ऑयल है उसकी अवेलेबिलिटी रेगुलर बेसिस पे कैसे हो। ये नहीं हो सकती। ये एक सैड रियलिटी है। इसको आप अपने यहाँ पे बिठा लें कि रेगुलर बेसिस पे कोई भी इंपोर्टर आपको फ्रेगरेंस ऑयल नहीं देगा अच्छी क्वालिटी का। एक दफ़ा क्वालिटी आ गई वो डिफरेंट होगी, नेक्स्ट टाइम आएगी डिफरेंट होगी, उससे नेक्स्ट टाइम आएगी डिफरेंट होगी। ठीक है ना। देखो, इसके पीछे एक मैकेनिज्म है। आप ये कोई बाटा के जूते नहीं है कि एक ही स्टाइल में सदियों से आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वही चीज़ आप पहन रहे हैं। देखो, किसी टाइम पे एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है इंटरनेशनली, किसी टाइम पे वो नहीं अवेलेबल होता। ठीक है ना। ये अब गुरुओं की बातें हैं। आप ये गुरु कहते हैं ना जी, हमारे लिए तो आप वीडियो नहीं बनाते, अब आपके लिए बना रहे हैं। समझें, आपके भी 25-25 30-30 साल के तजर्बे हैं। ठीक है ना। हम भी ये नाड़ी लोग हैं, लेकिन आप हमारी भी थोड़ी सी अब ये सुन लें तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखो, इंटरनेशनल जो मार्केट है ना, उसमें हमेशा ये फुकदान रहता है चीज़ों का। आप लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे लकड़ अज़म पत्थर अज़म क्वालिटी चाहिए। ठीक है ना, जो 24 घंटे चलती रहे, सारा सारा दिन चलती रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना माल देती हैं। ठीक है ना, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर सकती रेगुलर बेसिस पे। वजह, जिस जगह से माल बनवाती हैं वहाँ पे जो रॉ मटेरियल कंपनी परचेज करती है। ठीक है ना। अब देखो, प्राइसेस आप समझते हो ना कि आपके लेवल पे चेंज होती है। आप कभी प्राइस बढ़ा देते हो, कभी कम करते हो। इस तरह जो फैक्ट्री परफ्यूम ऑयल मैन्युफैक्चर करती है और जो वो रॉ मटेरियल परचेज करती है जिस फर्दर कंपनी से, वो भी डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइसेस यूँ ऊपर नीचे करती हैं। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरर होता है वो भी डिसीजन लेता है कि यार मैं इस दफ़ा इससे बाय नहीं करूँगा, मैं दूसरे से बाय करूँगा। ये सेम ही ऐसे है जैसे आपकी इंटरनल कंपनीज हैं। आप जो लोग समझदार हैं वो कंपनीज जानते हैं परफ्यूम ऑयल की कंपनीज को, कि वो एक का फ्लेवर अकॉर्ड डिफरेंट है, दूसरे का अकॉर्ड डिफरेंट है, तीसरे का डिफरेंट है। एक दफ़ा उससे मंगाया तो वो और है, कस्टमर कहता है यार पिछली दफ़ा जो लेके गया था वो नहीं था। तो इसी तरह जो रॉ मटेरियल है जो उठान देता है एक परफ्यूम को, एक जो फाइन फ्रेगरेंस का जो एक अकॉर्ड बनता है जिससे परफ्यूम का एक डिज़ाइनर इंप्रेशन ऑयल क्रिएट होता है, उसके अंदर जो मेन उसके इंग्रेडिएंट होते हैं, जो उसके हार्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनको हार्ड इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है ना। वो जब बनते हैं ना तो वो उनकी जो खुशबू होती है ना, वो कंपनी के माल के ऊपर होती है। उस कंपनी का माल आएगा तो वो आपको अच्छी लगेगी, दूसरी कंपनी का माल आएगा वो आपको कहोगे यार ये इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, इसके एजेस शार्प नहीं है, उसके एजेस शार्प थे, ये शार्पनेस नहीं आ रही, ये ज़रा फटा फटा सा लग रहा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा था। तो वो होता है कि वो रॉ मटेरियल का चक्कर चल जाता है। ठीक है। अब यार गेम हर जगह चलती है। ठीक है ना। और नए आने वालों ये घबराना नहीं है। ये चीज़ें उस्मान भाई क्या बता रहे हैं, ये ज़रा पुराने बंदों को भी थोड़ा सा खुश करना होता है। काफ़ी अरसे से उनके लिए कोई वीडियो नहीं बनाई। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे फिर रेट्स का फ़र्क आता है, फिर आपको मजबूरन जाना पड़ता है। दूसरा देखो, ये WPC और IFRA जो है ना, वर्ल्ड परफ्यूमरी काउंसिल और इंटरनेशनल फ्रेगरेंस रेगुलेशन अथॉरिटी, ठीक है ना, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना। ये रोल ये है कि ये जब मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो होते हैं ना, ठीक है ना, वो एक GCMS मशीन होती है जिसको गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन होता है। आपका जो परफ्यूम है, जैसे कोई भी फ्रेगरेंस आप बनाते हैं या किसी की कोई कॉपी करता है तो वो उसके अंदर पूरा वो उसका निकालते हैं कि ये किस तरह का कौन कौन सा केमिकल शामिल है, कितनी क्वांटिटी है, क्या क्या पीक्स बन रही हैं। तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उनकी लैब्स होती हैं, जो कंपनीज की होती हैं, वो उनको सिंक्रोनाइज करती रहती हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट पूरी दुनिया में चल रही होती है।
ठीक है ना। वो जो पूरी दुनिया में लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही होती है, वो जब आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ये दैट पर्टिकुलर केमिकल जो आप यूज़ कर रहे हो परफ्यूम के अंदर, इसकी आइदर आप ये लिमिट को कम कर दो या इस लेवल तक ले आओ, क्योंकि इसकी वजह से इतने डिफरेंट टाइप के केसेस पूरी दुनिया से रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जो वर्ल्ड परफ्यूमरी काउंसिल होती है, WPC या IFRA या दूसरे रेगुलेटरी इदारे, वो उसको उसी वक्त एक्शन लेके नोटिस निकाल देते हैं। जैसे आपका ये जो दवाइयों के अंदर कोई देखते हैं कि कोई प्रोडक्शन में मसला आ जाता है, तो आपका ये जो दवाइयों के इदारे हैं ये एक नोटिस निकाल देते हैं। आपने अक्सर वो देखे होंगे कि ये दवाई आप मार्केट से निकाल दें, उठा दें। इस तरह वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल भी उनकी जो अरोमा इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइडर्स होते हैं वहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। समझ आ जाएगी अब आपको, ये कोई नहीं आपको बताएगा भाई ये बातें मुफ्त में है, लाखों रुपए की बातें आपको मुफ्त में बता रहे हैं, तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। उनके एक रिक्वायरमेंट है, अगर वो गायब नहीं होगा वो कंपनियों को फाइन होगा। अब वो कंपनियां जब वो गायब हो जाता है तो वो उसकी जगह ऑब्वियसली दूसरा यूज़ करेंगी। जो आपने एक दफ़ा अकॉर्ड का मज़ा लिया होगा वो नेक्स्ट टाइम अकॉर्ड का मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे एक ही प्रोडक्ट का मिलना नामुमकिन है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, जिनके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल ना हो या कोई ऐसा केमिकल जो कोलाइड कर जाए न्यू लॉस के ऊपर, ठीक है ना, तो वो ठीक रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसका रॉ मटेरियल मिलता है। जिस तरह पुराने चलने वाले परफ्यूम हैं उनका एक ही स्टाइल से चल रहे हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन मोस्टली जो ट्रेंडिंग आइटम्स होती हैं, हमेशा ये टारगेट होता है ट्रेंडिंग आइटम्स पे, ठीक है ना। और इसमें ना कंपनीज की भी आपस में एक जंग होती है। जब वो देखते हैं ना एक पर्टिकुलर कंपनी का फ्रेग्रेंस ऑयल ट्रेंडिंग में आ गया, तो वो उसकी टांगें खींचने के अंदर लग जाते हैं, ठीक है ना। और वो लगे रहते हैं टांगें खींचने में, और वो इसी तरह ही करते हैं कि उसके इंग्रेडिएंट्स को डिग इन करेंगे, फिर उसमें से पॉइंट करेंगे कि ये जो इंग्रेडिएंट है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो फिर उसको प्रेशराइज करती हैं और वो लॉबिंग चलती है यार पूरी दुनिया में। और उसके बाद फिर उसका वो जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है उस पर बैन लगता है, उसकी सेल फिर डाउन होती है, क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। लास्टिंग पहले बैजेस की, ये मैं ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ, पहले बैजेस की लास्टिंग ज़्यादा आती है, नेक्स्ट बैजेस की लास्टिंग कम हो जाती है। फिर डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है। इसीलिए पर्टिकुलर डिज़ाइनर इंप्रेशन फ्रेग्रेंस ऑयल की अवेलेबिलिटी क्वालिटी की बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। कुछ परफ्यूम्स में अवेलेबल है, कुछ में बहुत ट्रेंडिंग परफ्यूम्स में तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद ये तो मैं आपको एक उस क्वेश्चन का मैंने आपको ये वो आंसर दिया है, ठीक है ना, जो आपको कहीं से भी नहीं डिग इन करके मिलेगा, ठीक है ना। 50 साल काम करोगे ना इन कंपनियों के साथ, तो फिर कहीं जाके ये पल्ले यहाँ पे समझ आएगा आपको कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद कि ये गुड क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल, क्वालिटी का तो मैंने आपको बता दिया, अब गुड क्वालिटी का कहाँ से मिले, ठीक है ना। देखो भाई ये सारा बेस करता है ये रोकड़े पे, ठीक है ना। आप कंपनी को जितने की रोकड़े की प्रोडक्ट मांगोगे, कंपनी उसी तरह की आपको प्रोडक्ट बना के देगी, ठीक है ना। अब पेट सबके साथ लगा हुआ है, आप सबको पता है, ठीक है ना, पेट सबके साथ लगा है। अब हर बंदे ने पैसे कमाने हैं। कोई बंदा ये तो नहीं कर सकता ना कि एक मुल्क में उसको पता है कि इस मुल्क की पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं है कि ये इतना महंगा फ्रेग्रेंस ऑयल अफोर्ड कर सके, इसलिए वो उसकी पर कैपिटा इनकम को देख के उस तरह की क्वालिटी मंगवाएगा कि यार ये मेरा माल जो है डंप ना हो जाए, ये निकल जाए, ठीक है ना। अब ये 10-15% लोग होते हैं जो क्वालिटी मांगते हैं, बाकी वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस करना होता है, ठीक है ना। इसलिए जो इंपोर्ट करता है फ्रेग्रेंस ऑयल वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है कि वो ऐसी प्रोडक्ट लाए जो मार्केट में निकल जाए, उसका फंसे ना प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसकी प्राइस कम हो और एक ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें कस्टमर कंप्लेन ना करे, ठीक हो फ्रेग्रेंस ऑयल, उसको एंजॉय भी कराए, उसको महसूस भी कराए, उसको थोड़ा सा टाइम दे। लेकिन ये नहीं कि आपने अब एक इतर लिया 3 ml का, तो आपने यहाँ कपड़ों पे लगा लिया तो वो 4 दिन चल रहा है, 5 दिन चल रहा है। ये ऐसी फ्रेग्रेंस देखो बन सकती हैं,
ये नहीं कि बन नहीं सकती, ठीक है ना, लेकिन वो फिर स्पेशली डिज़ाइन करानी पड़ेगी। लेकिन जिस रेट पे डिज़ाइन होके आएगी और वो रेट जब इंपोर्टर आपसे चार्ज करेगा, आप जब होलसेल में लोगे तो आप चीखे मारोगे, ठीक है ना। और फिर आप जब कस्टमर से लोगे तो कस्टमर चीखे मारेगा, वो कहेगा एक प्रोडक्ट 600 रुपये की मार्केट में मिल रही है ब्लू दी चैनल तोला, तो आप 1 लाख रुपए की क्यों बेच रहे हो जी, 1 लाख रुपए के जी क्यों बेच रहे हो, जब आप दूसरी प्रोडक्ट जो है वो आपको 20,000 25,000 रुपये की के जी मिल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पे क्वालिटी का डिफरेंस है भाई। आपने जिसने क्वालिटी लेनी है वो ले, जिसने रेगुलर माल लेना है वो ले। अब रेगुलर माल क्या होता है, देखो रेगुलर माल आजकल जो फ्रेग्रेंस का एक कॉन्सेप्ट है ना, वो है पार्टी टाइम। पार्टी टाइम समझो यार इस चीज़ को, ठीक है ना। ये लॉन्ग लास्टिंग का चक्कर छोड़ दें, फ्रेग्रेंस का है पार्टी टाइम। आपने फ्रेग्रेंस एक दफ़ा अप्लाई की है, ठीक है ना, फ्रेग्रेंस वाली एक दफ़ा अप्लाई किया, वो आपको आधे घंटे से 40 मिनट तक अच्छा प्रोजेक्ट कराएगी कमरे के अंदर, ठीक है ना, या 2 कमरों के अंदर या 3 कमरों के अंदर, या जहाँ जहाँ घूमो फिरोगे, ठीक है। उसके बाद उसका ड्राई डाउन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, और वो 5 से 6 या 7 8 घंटे डिपेंड अपॉन वेदर वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब इसमें कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं कि देखो जिनका रॉ मटेरियल सस्ता होता है, ठीक है, फ्रेग्रेंस पुरानी हो जाती है, रॉ मटेरियल सस्ता होता है, तो वो जो इंपोर्टर होता है वो उसका गुड क्वालिटी वर्जन इंपोर्ट करता है, वो उसकी प्राइस रेंज में, प्राइस ब्रैकेट में आ रहा होता है। इसीलिए आपको कुछ सस्ती फ्रेग्रेंसेस की लास्टिंग और प्रोजेक्शन ज़्यादा मिलेगी, वो इस वजह से ज़्यादा मिलेगी। नई की क्यों नहीं मिलती? नई देखो, एक होता है ट्रेंडिंग फ्रेग्रेंसेस, जो ट्रेंड में चलती है, उसकी डिमांड होती है, उसमें कंपटीशन चल रहा होता है, उसमें ये फिजिबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना। अब पुरानी खुशबुओं में आपको ये चीज़ मिलेगी। वो कहते हैं ना, वो गली से गुजरता है तो पूरी गली महक जाती है, जिससे हाथ मिलाता है उसको खुशबू वो अच्छा अकॉर्ड यूज़ होता है। लेकिन उसका देखो मार्केट में रॉ मटेरियल, जब आप उसको डिग इन करोगे ना बैक एंड पे, तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि यार इसका रॉ मटेरियल भी सस्ता है, इंपोर्टर को भी सस्ती पड़ रही है, वो भी आगे आपको नॉर्मल रेट्स पे बेच रहा है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, इसका तो 2-2 3-3 दिन तक नहीं जाता, ठीक है। ये इस तरह का भी सिस्टम चलता है, ठीक है। अब ये जो फ्रेगनेंस ऑयल मैंने आपको बताया है, ये आपने कैसे लेना है, देखो मोस्टली आप लोग फ्रेगरेंस ऑयल जो लेते हो, कुछ लोग इत्र में सेल करते हैं और कुछ लोग उसी फ्रेगरेंस ऑयल को परफ्यूम बना के सेल करते हैं, ठीक है ना। इत्र में आपको पता है कि कपलिंग एजेंट जो है वो डाला जाता है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक जब प्रोडक्ट लैंड होती है वो 10 जगह बिकनी है, ठीक है। अब जिस जगह एक आदमी ने बेचनी बोतल 80 रुपए की है, तो वो उस प्रोडक्ट को 80 रुपए तक लेके आएगा, कपलिंग एजेंट के ज़रिए 80 तक लेके आएगा, ठीक है। कपलिंग एजेंट सबको पता है क्या चीज़ है, और जिसने उसी प्रोडक्ट को क्वालिटी में बेचना है तो वो उसके अंदर कपलिंग एजेंट यूज़ नहीं करेगा, उसको उसी रेट पे बेचेगा, ठीक है ना। तो उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। जब कपलिंग एजेंट में आएगी तो खुशबू आएगी, टाइम कम देगी, बिक जाएगी। जैसे आप कल आज मार्केट में देखते हो कि 80 रुपये का ये 35 ml का जे डॉट का पेन परफ्यूम, शी का परफ्यूम। अब आप खुद सोचो यार, आप लोग 50 ml का परफ्यूम कोई 1800 का बेच रहा है, कोई 2000 का बेच रहा है, ठीक है ना, 50 ml का। अब वो पेन परफ्यूम 35 ml का डब्बे के साथ, बोतल भी है, क्रिम्प हुई हुई है, वो उसके अंदर परफ्यूम भी है, वो 80 रुपये का परफ्यूम है, ठीक है ना। अब वो 80 रुपये का होलसेल में परफ्यूम है यार, कैसे वो पॉसिबल है? 80 की तो आपको वो बोतल कहीं से नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उसके अंदर परफ्यूम भी है, डब्बा भी है, सारी चीज़ें हैं, क्या डाला हुआ है कि वो 80 रुपये का, ठीक है। वो क्वालिटी को लेके आए हैं उस लेवल पे, ठीक है ना। इसी तरह क्वालिटी से खेला जाता है।
अब जो बायर होता है, अब ये नए लोग हैं, आप लोग सुने, जो आप लोग नए आते हैं ना इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जो बायर होता है, जो लेता है होलसेल में फ्रेग्रेंसेस लेता है, उसको इस सिनेरियो का आइडिया नहीं होता भाई कि ये क्या चक्कर चल रहा है, भाई किस तरह लेना है, परफ्यूम ऑयल कैसे परचेज करना है। वो बस कहता है यार ये उस्मान भाई को रोकड़ा लगाने से बेहतर है मैं खुद चला जाता हूँ मार्केट, जाके वहाँ छांटी करके खुद ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो जब वो ले के आता है, उसको नहीं पता होता कि किस में कपलिंग एजेंट लेना था, कपलिंग एजेंट वाली ले ली है या नॉन कपलिंग एजेंट किस में डला हुआ है और किस से कौन से रेट वाली लेनी है। बस वो देखता है अच्छा यार ये तो उस बंदे के पास तो मिल रही थी 50,000 की, ये बंदा 19,000 में दे रहा है, यार ये इतना फ़र्क है, 19 वाला पकड़ लो यार, मैं डबल करके डाल लूँगा। डाल लो यार, अगर तुम्हारा काम बनता है तो डाल लो 19 वाले से, लेकिन नहीं बनता काम। फिर आप लोग यार देखो, आपको मैं यही समझाता हूँ कि ये जो फ्रेगरेंस ऑयल की प्रोक्योरमेंट है ना, इसको प्रोक्योरमेंट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाजमी किया करें। देखो एक तो थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, जो नए आने वाले लोग हैं ना, आप लोग मार्केट से सैम्पलिंग करें, उसकी अपनी एक लाइब्रेरी बनाएं, उसमें से कैटेगराइज करें, ओके ये हमने सैंपल लिए हैं, ये अच्छी कैटेगरी के हैं, दरमियानी कैटेगरी के हैं, सबसे लो कैटेगरी के हैं। अब आप लोग अपनी जो सेलिंग स्ट्रेटजी है उसको देख के फ्रेगरेंसेस परचेज करें। क्या आप लोग किस इलाके में बैठे हुए हैं? आप लोग 80 रुपये वाली बोतल के इलाके में बैठे हुए हैं, या आप लोग 150 रुपये वाली बोतल के इलाके में बैठे हुए हैं, या आप लोग 350 रुपये वाली बोतल के इलाके में बैठे हुए हैं? उसके मुताबिक फिर आप अपनी फ्रेगरेंस को परचेज करें, ठीक है ना। अगर आप 350 रुपये वाली बोतल के इलाके में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आप 80 रुपये वाली बोतल के अंदर जो ऑयल डलता है वो ख़रीद लेंगे, तो वो मैच नहीं करती। इसको देखो पूरा समझना पड़ता है, ठीक है ना। हम आपको जब ये ट्रेनिंग देते हैं तो ये सारी चीज़ें हम आपको समझाते हैं, यार इसको चलने सेंसिबली चला जाए, ठीक है ना। क्योंकि इस एक प्रोडक्ट के अंदर 10 बंदों ने कमाना है और 10 बंदों ने डिफरेंट रेट निकाल के, वैरायटी निकाल के कमाना है, ठीक है ना। अब ये तो फ्रेगरेंस ऑयल के मसले मसाइल हैं। सैम्पलिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन, ठीक है ना। कोई सीक्रेट लिस्ट नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर कोई आपको कहता है ना कि यार फलानी कंपनी के ये ऑयल ख़रीद लो आंखें बंद करके, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, तो मैं आपको बात बता रहा हूं कई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। जब पार्टी ने एक दफ़ा माल मंगाया था उस वक्त उसकी अच्छी क्वालिटी थी, वो फिर फ्लेवर ऑफ द मंथ बन गया, लोगों के दिमागों में आ गया, लोगों ने मशहूर करना शुरू कर दिया। उसने जब दोबारा माल मंगवाया उसकी क्वालिटी डिफरेंट थी। जब आपको पता चला, आप लेने गए, आपने लोगों के कहने पे वो माल खरीद लिया आंखें बंद करके, तो जब माल आपके पास आया तो फिर आप मुझे फ़ोन करके कहते हैं जी इसकी लॉन्ग लास्टिंग कैसे बढ़ाएं, प्रोजेक्शन कैसे बढ़ाएं। तो ये फंस गए ना, अब एक ऐसे चक्कर में फंस गए कि किसी को समझ नहीं आएगी क्या हुआ किसी के साथ। तो लिहाजा ये किसी की बातों में कोई सीक्रेट लिस्ट नहीं है, कोई किसी के पास कोई चीज़ नहीं बनी हुई कि इसका ये अच्छा माल है, इसका ये बुरा माल है। ये सबके पास देखो डिफरेंट वक्तों में डिफरेंट किस्म का माल आता है, ठीक है ना। पीछे सिनेरियो जो मैंने आपको बताया ना, वो सारा अपने जेहन में रखो। अच्छा, उसके बाद परफ्यूम लाइन। परफ्यूम का देखें पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक जो मसला है वो क्या है, परफ्यूम कई लोगों के बहुत अच्छे परफ्यूम्स बनते हैं, कई लोगों के अच्छे परफ्यूम्स नहीं बनते। परफ्यूम्स अच्छे क्यों नहीं बनते? ठीक है, देखो परफ्यूम अच्छा आपका तब बनेगा जब आपका फ्रेग्रेंस ऑयल अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर देखो एक फ्रेग्रेंस ऑयल आपने सेलेक्ट किया परफ्यूम के लिए, उसके अंदर कपलिंग एजेंट बना हुआ है, या वो लो कैटेगरी का, या आपने सस्ता, अब आप ये खुद सोचना कि आप सस्ता फ्रेग्रेंस ऑयल पकड़ रहे हो, उसकी आप कह रहे हो कि ठीक है मैं देखो ज़्यादा डालने से, क्वांटिटी ज़्यादा करने से परफ्यूम की परफॉर्मेंस नहीं बनती। परफ्यूम ऑयल के अंदर अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कई जगह 100 ml में 15 ग्राम फ्रेग्रेंस ऑयल भी अच्छी परफॉर्मेंस ले आता है, कई जगह 50-50 की रेशो भी रखें तो परफॉर्मेंस नहीं बनती, ठीक है ना। सबसे पहले आपने एक ऐसा परफ्यूम ऑयल सेलेक्ट करना है कि जो आप पहले उसको ऑयल फॉर्म में लगा के चेक करो कि उसकी अच्छी प्रोजेक्शन बन रही है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग अच्छी चल रही है, 6 घंटे चलता है, 7 घंटे चलता है, एनफ, प्रोजेक्शन अच्छी बन रही है, एनफ, ठीक है। आप उसको सेलेक्ट करो, आप
उसके लिए एक अच्छा केमिकल यूज़ करो। वो केमिकल यूज़ नहीं करना आपने कि जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना। वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है कि आप जब परफ्यूम बनाओगे वो जो यूज़ करेगा दूसरा बंदा उसकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का केमिकल यूज़ करें, ठीक है ना। उसके बाद उस केमिकल को कंपैटिबल बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा अपने माल को बेचने के लिए ना अपने अपने तरीके करता है, ठीक है। मैं आपको सबसे इजी सोल्यूशन बताता हूँ, सबसे इजी सोल्यूशन। आपने आपका जो भी फॉर्मुलेशन है, आपका केमिकल, आपका फ्रेग्रेंस ऑयल और फिक्सेटिव, ठीक है ना, आप सबका जो भी आपको नज़र आता है आप उससे वो परचेज करो, उसको आप ब्लेंड उसका बनाओ, अपना परफ्यूम बनाओ और उसको अच्छा मैच्योरिटी का टाइम दो और उसके बाद उसको चेक करो। जिसका रिजल्ट आपके पास बेस्ट आता है ना, ठीक है ना, आप उस चीज़ को यूज़ करो, ठीक है। अब कई दफ़ा कई लोगों को अच्छी चीज़ मिल जाती है फिक्सेटिव्स में, ठीक है ना। और आजकल अब जिस तरह फ्रेग्रेंस ऑयल के अंदर कपलिंग एजेंट डाले जाते हैं तो फिक्सेटिव्स के अंदर भी कपलिंग एजेंट डाले जाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने भी पैसा कमाना है, ठीक है ना, तो जब एक फिक्सेटिव्स की कैटेगरी में भी कपलिंग एजेंट आ जाएगा तो ऑब्वियसली फिक्सेटिव उतनी स्ट्रेंथ नहीं शो करता परफ्यूम के अंदर, ठीक है ना। जब आप उसको केमिकल में डालते हो तो वो कपलिंग एजेंट भी अपना रोल प्ले करता है, फिर वो कपलिंग एजेंट डाइल्यूट करता है हर चीज़ को। फ्रेग्रेंस ऑयल डालते हो उसको भी डाइल्यूट करता है, मतलब एक कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है। आप जब परचेज करते हो तो आप लोग देखो, मैं आपको इसका एक ही हल बताऊंगा। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मेरा जो फिक्सेट है आप वो आंखें बंद करके यूज़ कर लो, ठीक है ना, वो आपका काम कर देगा, ठीक है। मुझे पता है और वो कस्टमर्स को पता है जो मंगाते हैं फिक्सेटिव्स, बार बार 10-10 दफ़ा उन्होंने बार बार रीऑर्डर किया फिक्सेट को, ठीक है ना। फिक्सेट एक कंपोजिशन है अच्छी क्वालिटी की, इंपोर्टेड कंपोजिशन है, उसके अंदर ऑयल फॉर्म में है, क्रिस्टल क्लियर है, उसमें ये कोई संदलें, ग्लेक्सोलाइड, ISO सुपर ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं है। इट्स अ टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है ना। वो 10% उसका यूजेज है, ठीक है ना। आप उसको 10% यूज़ करो और किसी भी केमिकल के साथ आपको वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना। प्रोजेक्शन आएगी, लॉन्ग लास्ट करेगा, आपका केमिकल अच्छा होगा, आपका परफ्यूम ऑयल अच्छा होगा। विन विन सिचुएशन है। दुबई भी बेच जाता है, कतर भी जाता है, UK भी जाता है, अमेरिका भी जाता है। मैं डायरेक्ट नहीं बेचता, उनके लोग यहाँ पे होते हैं रिलेटिव्स, मैं उनको सेंड करता हूँ, वो अपने एंड पे अपने तरीक़ों से लेके जाते हैं, ठीक है ना, अपने बैग में डाल के, और वो रीऑर्डर करते हैं, ठीक है ना। तो आखिर कुछ है तो उसमें रीऑर्डर होता है ना, वैसे तो रीऑर्डर कोई नहीं करता ना। रीऑर्डर का मतलब यही होता है कि आपका प्रोडक्ट लाइक किया जा रहा है। तो लेकिन मैं नहीं आपको कहता कि आप मुझसे लो, मैं आपको कहता हूँ आप सब एंड से ट्राई करो, ठीक है ना। और देखो जिससे अच्छा रिजल्ट मिलता है आप उसको अडॉप्ट करो, ठीक है, जो आपको गुड क्वालिटी देता है। लेकिन एक मैंने जब ये इसको फ्लोट किया था पिछले बहुत सालों पहले, एक सोल्यूशन कि आप ये संदल ले लो, गैलेक्सो ले लो, ISO ले लो, ये डिस्टिल वाटर, देखो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था दैट इज़ अ DIY मेकिंग परफ्यूम। ये DIY प्रोजेक्ट है, DIY डू इट योरसेल्फ एट होम। ये घर में बनाने के लिए ये चीज़ें होती हैं। प्रोफेशनल, अगर आप बाहर के मुल्क में किसी भी कंट्री में जाओगे, उनको कहोगे कि यार ये तुम संदल डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, वो कहेगा यार ये तुम पागल हो, ये इसमें ये नहीं डलती, क्योंकि ऑलरेडी ये जो हमारी परफ्यूम की कंपोजिशंस होती हैं इसके अंदर वो एडिड होती हैं। दे जस्ट मिक्स इट विद द परफ्यूम विद द केमिकल एंड दैट्स ऑल, एंड विद यूज सम लिटिल स्टेबलाइजर्स, ठीक है ना। वो टेक्नोलॉजी टोटल डिफरेंट है ब्रांडेड परफ्यूम्स की जो आप लोग बनाते हो, ठीक है ना। अब ये फिक्सेटिव्स जो है, अब आप लोग अब जितने भी ये आप एंड पे जाके सोशल मीडिया पे आपको इंटरेक्शन मिलता है फिक्सेटिव्स का, कोई कहता है कि ये 10 फिक्सेटिव्स डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, कोई कहता है ये डाल दो, कोई कहता है ये डाल दो, कोई कहता है ये डाल दो, ठीक है ना। और वो लोग, अब यकीन करो अक्सर लोगों ने वो फिक्सेटिव्स कोई दर्जनों के हिसाब से लिए हुए हैं,
और जब उनसे वो चीज़ नहीं बनती तो वो मुझे फ़ोटो भेजते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। कहते हैं यार उस्मान भाई इसका कोई तरीका निकालो, इसको यूज़ कैसे करें, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता, हमें समझ नहीं आती कि अब ये फिक्सिटिव्स डालेंगे तो क्या होगा, कुछ होता नहीं है, बस वो परफ्यूम बैठा बैठा सा रहता है। कमीज़ को ऐसे पकड़ के सूंघना पड़ता है, ठीक है लंबा चलता है लेकिन कमीज़ को ऐसे पकड़ के सूंघना पड़ता है। कोई बंदा कहता है यार मुझे खुशबू आ रही है, दूसरे को खुशबू आनी चाहिए, मैं जहाँ से गुजरूँ उसको खुशबू आनी चाहिए। अब ये कैसे बनेगा? ये ऐसे ही बनेगा कि आप एक कॉन्सेप्ट को समझें कि आपको, अगर आपने इतने ज़्यादा फिक्सिटिव्स के मिक्सचर को आपने डाल दिया तो आप समझें कि आपने एक एकॉर्ड अलग किस्म का खड़ा कर दिया परफ्यूम के अंदर, ठीक है ना। वो केमिकल और फिर वो फ्रेग्रेंस ऑयल, फिर वो टोटल दूसरी चीज़ बन जाएगी। अगर आपके परफ्यूम ऑयल में कुछ थोड़ी बहुत प्रोजेक्शन हो भी गई तो वो भी बैठ जाएगी, क्योंकि वो जो आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें डाली हैं वो दे आर एकॉर्ड्स। वो जो आप मुझे लिस्टें आती हैं व्हाट्सएप पे, ये इतनी इतनी लिस्टें होती हैं जी, ये भी आपके पास है, ये है, ये है, ये है, ये है, C9 C8 C10 ये चीज़ें आपके पास। तो मैं उनको कहता हूँ अल्लाह के बंदो, ये कॉस्मेटिक के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल हैं, ये दूसरी जगह इस्तेमाल होते हैं, परफ्यूमरी के अकॉर्डों में इस्तेमाल होते हैं। ये इसको एज आ परफ्यूम फिक्सिटिव आप इस तरह ना समझें। वो फिक्सिटिव देखो, देखो फिक्सिटिव जो लफ्ज़ है ना वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अकॉर्ड मेकिंग के लिए, अकॉर्ड बनेगा उसका फिक्सिटिव है, परफ्यूम मेकिंग का फिक्सिटिव नहीं है। परफ्यूम मेकिंग का जो फिक्सिटिव है उसको फिक्सिट कहते हैं, ठीक है ना, फिक्सिट, जिसके अंदर एक ही केमिकल है दैट इज मेड बाय द कंपनीज टू मेक द केमिकल कंपैटिबल विद द परफ्यूम ऑयल टू क्रिएट प्रोजेक्शन इन द परफ्यूम and to make perfume long lasting, and it is used for any type of perfume, whether it's woody accord, floral accord, aromatic accord, any accord, हर एक के साथ चलेगा फिक्सिट, ठीक है। तो आप जब दूसरे 7 8 9 चीज़ें यूज़ करोगे परफ्यूम के अंदर, मैं हैरान होता हूँ यार। अब वो एक बंदा है, उसने एक वीडियो बनाई मेरे पास, वो गुजरी, वो कि हम लोग ये भी डालते हैं, ये हम बाहर के मुल्क से डालते हैं, फलाने मुल्क से डालते हैं, ठीक है। आपने डाल दिया, आपने एक परफ्यूम का अकॉर्ड बना दिया, ठीक है ना, और वो आपने अपने फ्रेगरेंस ऑयल के साथ मिक्स करके डाल दिया, अब वो एक डिफरेंट चीज़ बन जाएगी, ठीक है ना। फिक्सिटिव फॉर मेकिंग परफ्यूम ऐसा होना चाहिए जो आपके फ्रेगरेंस ऑयल के अकॉर्ड को मेंटेन करे। फ्रेगरेंस ऑयल का अकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपका फिक्सिटिव आपने केमिकल में डाला, उसको आपने कंपैटिबल बनाया, फिर उस केमिकल को आपने फ्रेगरेंस ऑयल के साथ मिक्स किया। उस केमिकल मिक्सचर का काम ये होना चाहिए कि आपके परफ्यूम को एज इट इज़ रखे, एज इट इज़ रखे, उसके अंदर मज़ीद एकॉर्ड्स ना लेके आए, उसको सिर्फ प्रोजेक्ट करे और लॉन्ग लास्ट करे, दैट्स ऑल। लेकिन आप खुद सोचें कि आप फ्रेगरेंस एकॉर्ड्स को जब एज अ फिक्सिटिव यूज़ करेंगे, फ्रेगरेंस एकॉर्ड्स को एज अ फिक्सिटिव यूज़ करेंगे फॉर परफ्यूम मेकिंग, तो वो पर्टिकुलर जो फिक्सिटिव है, सपोज C9 को आप यूज़ करते हैं, तो वो C9 इंटरेक्ट करेगा द होल जो परफ्यूम का आपका डिज़ाइनर इंप्रेशन परफ्यूम ऑयल होगा उसके ऊपर इंटरेक्ट करेगा, और मे बी वो टॉप टू बॉटम जो नोट्स हैं उन सब का थोड़ा थोड़ा ब्लेंड चेंज कर दे। वो C9 अब आपको नहीं पता कितना यूज़ करना है, आइदर you need to use that particular C9 in a diluted form or stand away form, मतलब undiluted करना है, diluted करना है। फिर उसके बाद आप उसमें ISO इस ऊपर भी डालेंगे, दूसरे भी डालेंगे, ये भी डालेंगे, वो भी डालेंगे, सब चीज़ें डाल डूल के आप उसकी क्या से क्या चीज़, ठीक है, ये सब चीज़ें डालने से एक हलीम तैयार हो जाती है अच्छी खासी, ठीक है ना। और वो कई दफ़ा वो प्रोजेक्ट भी करती है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट भी हो जाती है। लेकिन वो अकॉर्ड नहीं रहता है जो एक ओरिजिनल अकॉर्ड होता है, वो सिर्फ वो परफ्यूम होता है कि जिस आदमी की डिमांड होती है कि मुझे
एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जिससे मैं इंप्रेस ना हूं, दूसरे इंप्रेस हो, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा परफ्यूम बेचना है जिससे दूसरे इंप्रेस हो, तो आप उसको वो कोई भी चीज़ उठा के बेच दें। फिर उसको ये ना कहें कि यार तुम ये वेंटस ले लो, सवाज ले लो, ये गुची ले लो, ये अरमानी ले लो, या कोई दूसरा ले लो। देखो भाई, तुम एक काम करो, ये 10 परफ्यूम मिक्स कर देते हैं, उसमें 10 ये फिक्सिटिव मिक्स कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, दूसरा खुश होगा। देखो, परफ्यूम हमेशा परफ्यूम वो होता है जो एक अपना डिज़ाइनर का अपना एक एकॉर्ड होता है, एक मिक्सचर होता है, उसकी एक उठान है, उसका मिडल है, बेस है, उसको आपने खींचना है, उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए वन एंड ओनली इज द फिक्स इट। आई एम टेलिंग यू, आपको मैं ये नहीं कहता है मुझसे लो कि मैं अपनी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जिन लोगों को दिया है और मैंने बाहर से मंगवाया, जिन लोगों को दिया है, उन्होंने कहा है कि यार इससे अच्छी चीज़ हमें नहीं मिली अभी तक, ठीक है ना। बाकी अगर आपका काम उन दूसरी चीज़ों से चलता है, आप चलाओ, नो डाउट आप चलाओ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दैट्स द ओनली थिंग। You need to take that fix it oil, mix it with your chemical and give it some time। ये नहीं कि उसी वक्त ही ऑयल डाल दिया, उसी वक्त ही फिक्स इट डाल दिया, उसी वक्त ही फ्रेग्रेंस ऑयल, केमिकल सब मिक्स करके एकदम खिचड़ी बना दो। यार देखो, इसका एक वर्किंग स्टाइल होता है हर चीज़ का, ठीक है ना। वर्किंग स्टाइल का मतलब ये होता है कि आपने केमिकल को कंपैटिबल करना है। हाउ यू मेक अ केमिकल कंपैटिबल विद योर फ्रेग्रेंस ऑयल। आप उसको एकदम ना लड़ाओ फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ, आप केमिकल को कंपैटिबल करो, केमिकल के अंदर फिक्स इट डालो, लेट इट बी देयर फॉर अ मंथ, एंड देन आफ्टर दैट उसके साथ फिर आप अपना फ्रेग्रेंस ऑयल मिक्स करके उसके साथ उसको टाइम दो प्रॉपर मैच्योरिटी का, और फिर आप इफेक्ट चेक करो। बट आपका फ्रेग्रेंस ऑयल कपलिंग एजेंट वाला नहीं होना चाहिए। सस्ता कोई ले लो, लेकिन उससे मेक श्योर करो कि यार इसके अंदर कोई कपलिंग एजेंट नहीं डला हुआ, क्योंकि ये कपलिंग एजेंट आपकी पूरी फॉर्मुलेशन का बेड़ा गर्क करता है। जो आपको प्रॉब्लम ये आता है ना कि आप ये पैसे भी देते हो इतने महंगे, लेकिन जब परफ्यूम आपका बनता है ये उठान नहीं आती, आपको यूं ऐसे पकड़ के सूंघना पड़ता है। वो इसी वजह से सूंघना पड़ता है कि उसके अंदर वो कपलिंग एजेंट जो है ना वो ओवरकम कर रहा होता है सारी सिचुएशन को, क्योंकि उसका अकॉर्ड नहीं होता, लेकिन वो बिठाता है परफ्यूम को, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिठाती हैं, ठीक है ना। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो परफ्यूम को लंबा खींचती हैं, लेकिन वो परफ्यूम को बिठा देती हैं। वो सिर्फ आपको खुशबू आती रहती है थोड़ी थोड़ी और लंबी चलती है, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं करता। प्रोजेक्शन मीन्स कि ठीक है, आपने परफ्यूम लगाया हुए 4 घंटे हो गए, तो मतलब आप गुजरते हैं, आपका कोई 3-4 फुट का तो वो स्याज बने ना, वो तो आप उसको टच करते जाए ना सबको। तो आपको मैं एक ही मशवरा दूंगा परफ्यूम के लिए। देखो, परफ्यूम आपने अगर अपना बनाना है, खुद बनाना है, तो DIY केमिकल्स और होते हैं, दैट संदल, गैलेक्सो, ISO, दैट इज़ अ DIY केमिकल टाइप ऑफ अ थिंग, ठीक है ना। ये घर में बनाना है, बेसिक परफ्यूम है, ठीक है ना, सस्ते रेट पे इसने बिकना है, वो ठीक है, उसके लिए आप बनाओ। सस्ते रेट पे बेचना है आपने, बनाओ, आप पहले भी बना रहे हो लेके, आप वो बनाते रहो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने एक गुड क्वालिटी परफ्यूम बनाना है, उससे पैसे कमाने हैं, ठीक है ना, तो आप फिक्सेड को एक दफ़ा ट्राई करो, ठीक है ना। अब और भी कोई अगर बंदा ऑफर कर रहा है आपको एक ऐसा केमिकल कि ठीक है जी आप ये यूज़ करें और इससे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, आप वो भी ट्राई करो। लेकिन देखो, आपने अब परफ्यूम ऑयल भी एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है। अब कई लोग करते ही हैं, कई लोगों को समझ नहीं आती, तो वो कहते हैं यार ज़्यादा कर लेती हैं फ्रेग्रेंस ऑयल को, उससे ज़्यादा प्रोजेक्शन बन जाएगी, ठीक है ना। अब फ्रेग्रेंस ऑयल को ज़्यादा करोगे, केमिकल के अंदर फिक्सिटिव को रखोगे, तो आप कहोगे कि ज़्यादा नहीं बनेगी, आपका पूरा परफ्यूम ऑयली कंटेंट हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, वो बूस्ट नहीं करेगा। परफ्यूम का जो अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम है, उसको बनाने के लिए ना आपको एक बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन रखनी होती है, ताकि आपका परफ्यूम जब बॉटल के अंदर से निकले तो वो फ्लाई करे, वो उसके मॉलिक्यूलर वेट जो हैं वो इतने इजी हों कि वो फ्लाई करे, एवेपोरेट करे, इजीली फैले, ठीक है ना। ऑयली ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा तो वो हैवी सा होगा, ठीक है ना। तो
अपने फ्रेग्रेंस, ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा फ्रेग्रेंस ऑयल यूज़ करोगे देन द प्रोडक्ट बिकम एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। अब एक 50 ml के परफ्यूम में 2 तोला खुशबू डालोगे तो उसकी और प्राइस होगी, 1.5 तोला खुशबू डालोगे एक और प्राइस होगी, 1 तोला डालोगे और प्राइस होगी, ठीक है ना। फिर बाकी खर्चे भी होते हैं बॉटलिंग एंड पैकेजिंग के। तो ये आप अपना प्राइस जो है ना उसको देखो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 70-30 इज़ अ गुड फॉर्मुलेशन, कि 70% केमिकल एंड 30% फ्रेग्रेंस ऑयल इज़ अ गुड फॉर्मुलेशन। आपने एक सीड करना है, आप 65-35 कर लो, ठीक है ना। 100 ml में 65% आप केमिकल कर लो, 35% फ्रेग्रेंस ऑयल कर लो। बहुत एक्सट्रीम बनानी है आपने, लेकिन इससे ज़्यादा ना जाओ। 60-40, 50-50 ये गुड आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो बनाना तो बनाओ भाई, कोई किसी ने कोई रोका तो नहीं है। लेकिन जो उसकी ब्यूटी है ना वो मेरा ख्याल है कि 65 और 35% एनफ है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, वैसे 70-30 इज़ अ गुड। और उसको मेच्योर होने के लिए टाइम दो आप। जितना आप मेच्योरिटी का टाइम दोगे उतना परफ्यूम अच्छी क्वालिटी का बनेगा। जितना आप कम टाइम दोगे मेच्योरिटी का और उसको देखो, परफ्यूम अच्छी क्वालिटी के तब बनते हैं कि जब आप उसको मेच्योर करते हैं। कंपनियों में जब परफ्यूम बनते हैं 2-2, 3-3 महीने मेच्योरिटी में रहते हैं। आप लोग उसे अगर इंस्टेंटली बना के 2, 3, 4, 5 दिनों बाद यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। कम अज़ कम आप उसे 1 महीना स्टे कराएं। 1 महीना परफ्यूम बना के उसको छोड़ दें। 1 महीने के बाद देखें आपका परफ्यूम अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इन डेप्थ एनालिसिस था सारी चीज़ों का, ठीक है ना। तो आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप सब चीज़ों सबसे लें माल, ट्राई करो अपने एंड पे, जिससे आपकी केमिकल्स की या फिक्सेटिव की फॉर्मुलेशन से अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो उससे फिर आप अपना नया एक अच्छा स्टार्ट लें और वो चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करें। अगर सस्ते माल से आपका कोई सिस्टम निकल आता है तो आप ऑब्वियसली गो फॉर दैट। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मेरा कस्टमर नहीं सेटिस्फाइड, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करें। उम्मीद है कि किसी न किसी में आपका एक अच्छा फॉर्मुलेशन बन जाएगा। तो इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।